तसव्वुर करें कि रात के सुनसान आसमान पर अचानक एक धीमी मगर खतरनाक गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई दूर से आता हुआ तूफान हो। ये आवाज दुश्मन के भेजे हुए शाहिद 136 ड्रोन की है, जो सैकड़ों मील दूर से आकर अपने हदफ को निशाना बनाने वाला। लेकिन उसी लम्हे यूक्रेन के खुफिया मकाम से एक नन्हा मगर बर्क रफ्तार शिकारी परवाज भरता है, और उसका नाम है स्टिंग। महज $2,500 का इंटरसेप्टर ड्रोन, जो बज़ाहिर एक आम एफपीवी ड्रोन लगता है, मगर हकीकत में आसमान का मौत का पैगाम है। ये इतनी तेज रफ्तारी से उड़ता है कि गोया किसी ने गोली को परों से बांध दिया हो। 315 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार इसे एक ऐसे कातिल परिंदे में बदलती है जो अपने शिकार को मोहलत नहीं देता। स्टिंग की कहानी सिर्फ रफ्तार की नहीं, बल्कि एक नए जंगी फलसफे की है। पुराने जमाने में दुश्मन के तैयारे या मिसाइल रोकने के लिए महंगे मिसाइल सिस्टम्स, भारी तोपें या पेचीदा रेडार नेटवर्क्स दरकार होते थे। मगर अब यूक्रेन ने मैदान जंग में कम लागत मगर इंतहाई मौसर हथियार मुतारिफ करवा दिया है। शाहिद ड्रोन, जो ईरान में तैयार होकर रूस के हाथों में पहुंचा और फिर यूक्रेनी शहरों पर आफत बन के बरसा, आमतौर पर 185 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ता है। लेकिन जब मुकाबला उसका स्टिंग जैसे बिजली की तरह तेज इंटरसेप्टर से हो, तो शिकार और शिकारी का फासला लम्हों में खत्म हो जाता है। यूक्रेनी इंजीनियर्स ने इसे इस तरीके से डिजाइन किया है कि ये ना सिर्फ रफ्तार में आगे हो, बल्कि मैदान जंग के हकीकी हालात में भी कारआमद रहे। ये ड्रोन अब तक तकरीबन 100 शाहिद ड्रोन्स को फजा में ही खत्म कर चुका है। अगरचे ये तादाद रूस के हर माह लॉन्च होने वाले हजारों ड्रोन्स के मुकाबले में कम है, मगर ये इस बात का इशारा है कि कम लागत वाले इंटरसेप्टर्स मुस्तकबिल की फजाई जंग का अहम हिस्सा होंगे। और यूक्रेन के सदर जेलेंस्की ने तो यहां तक हदफ मुकर्रर कर दिया कि रोजाना 1,000 ऐसे ड्रोन तैयार किए जाएं, ताकि दुश्मन के हमले का मौसर तरीके से जवाब दिया जा सके। इस मुकाबले का एक और दिलचस्प पहलू यह भी है कि रूस भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा, बल्कि उसने शाहिद का एक जदीद जेट इंजन वाला मॉडल तैयार करने की आजमाइश शुरू की है, जो मुबैना तौर पे 800 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज करेगा। उसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल की ड्रोन जंग सिर्फ रफ्तार की नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी का मुकाबला बनने जा रही है, जहां हर फरीक अपने हथियार को ज्यादा तेज, ज्यादा जहीन और ज्यादा खतरनाक बनाने की दौड़ में होगा। यूं स्टिंग सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि एक अलामत है इस बात की कि जदीद जंग में सब कुछ वसाइल पर नहीं, बल्कि दिमाग, जिद्दत और रफ्तार के ऊपर मुनहसर है। ये छोटा सा ड्रोन बता रहा है कि कभी कभार छोटा हथियार भी बड़े दुश्मन का खेल बिगाड़ सकता है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, यूक्रेन की ड्रोन साज कंपनी वाइल्ड हार्नेट्स ने एक वीडियो जारी की है, जिसमें उसका एक नया इंटरसेप्टर ड्रोन स्टिंग 195 माइल फी घंटा की शानदार रफ्तार से परवाज करता दिखाया गया, जो तकरीबन एक बुलेट ट्रेन के बराबर है। यह ड्रोन फर्स्ट पर्सन व्यू टेक्नोलॉजी से लैस है और इसकी कीमत सिर्फ $2,500 है। इसका बुनियादी मकसद दुश्मन के लोइटरिंग मशीन्स जैसे ईरानी साख्ता शाहिद ड्रोन्स का ताकुब करके उन्हें तबाह करना है। इसलिए रफ्तार इसके लिए सबसे अहम खुसूसियत समझी जाती है। उस कंपनी के मुताबिक स्टिंग ने यह गैर मामूली रफ्तार मुस्तहकम परवाज में हासिल की है, जिससे यह दुनिया के तेज तरीन जंगी एफपीवी ड्रोन्स में शुमार होने लगा है। यूक्रेन के स्टार्टअप ने पीर के रोज एक वीडियो जारी की, जिसमें स्टिंग ड्रोन खुले मैदानों के ऊपर एक टेस्ट फ्लाइट के दौरान दिखाया गया। ड्रोन के फर्स्ट पर्सन व्यू इंटरफेस पे मौजूद स्पीड काउंटर के मुताबिक उसने 315 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हासिल की, जो तकरीबन एक आम बुलेट ट्रेन की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार के बराबर है। बिजनेस इनसाइडर्स इस रफ्तार की आजादाना तौर पे तस्दीक नहीं कर सका, और यह ऐलान ऐसे वक्त में भी सामने आया है जब यूक्रेनी ड्रोन इंडस्ट्री कई माह से अपने एफपीवी इंटरसेप्टर्स की रफ्तार और कारकर्दगी की हदें बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यूक्रेनी अफवाज अब इन कम लागत वाले ड्रोन्स को, जो कभी मैदान जंग में एक नया तस्वर थे, ईरानी साख्ता शाहिद ड्रोन्स के खिलाफ मौसर हल के तौर पे देख रही है। रूस, जो मकामी तौर पे शाहिद ड्रोन्स तैयार करता है, उसने एक वक्त में इन खुदकुश ड्रोन्स की तादाद में नुमाया इजाफा किया और इन्हें बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ मिला के यूक्रेन की फजाई दिफा को मगलूब करने की कोशिश की। रूस की नई हिकमत अमली, जिसके तहत शाहिद ड्रोन्स को ज्यादा बुलंदी और रफ्तार पे उड़ाया जा रहा है, उसने यूक्रेन के फजाई दिफा के अहम हिस्से यानी मशीन गन स्क्वाड्स के लिए इन ड्रोन्स को निशाना बनाना बहुत मुश्किल बना दिया है। इंटरसेप्टर ड्रोन की रफ्तार इसलिए भी अहम है कि बगैर पायलट के ये सिस्टम इतना तेज होना चाहिए कि वो शाहिद ड्रोन का पीछा कर सके। शाहिद 136, जो रूस की ड्रोन लहरों में इस्तेमाल होने वाला मायारी खुदकुश ड्रोन है,
ये तकरीबन 115 मील फी घंटा की रफ्तार से परवाज करता है। जब 2024 के मौसम खज़ां में स्ट्रिंग ड्रोन की मौजूदगी की पहली रिपोर्ट सामने आई थी, तो उसका बुनियादी मायार ये था कि ये 100 मील फी घंटा से ज्यादा की रफ्तार पे उड़ सके। लेकिन रीसेंट पास्ट में पीर के रोज जारी होने वाली वीडियो में ये वाज़ेह हुआ कि स्ट्रिंग ड्रोन जो है अपनी इब्तदाई रफ्तार से तकरीबन 2 गुना तेज परवाज करने की अब सलाहियत रखता है। और ये ड्रोन यूक्रेन की ड्रोन इंडस्ट्री का एक उभरता हुआ सितारा है और इसे अमली जंग में तैनात भी किया जा रहा है। अगरचे ये वाज़ेह नहीं है कि किस पैमाने के ऊपर। वाइल्ड हार्नेट्स के मुताबिक एक इंटरसेप्ट ड्रोन की कीमत $2500 है और यूक्रेनी पायलट अब तक स्टिंग का इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 100 शाहिद ड्रोन्स को तबाह कर चुके हैं। लेकिन यह तादाद मॉस्को के ड्रोन हमलों के मुकाबले में बहुत कम है, क्योंकि सिर्फ जुलाई में ही रूस ने 6000 से ज्यादा शाहिद ड्रोन्स और डिकॉयज ड्रोन्स दागे थे। यूक्रेन को उम्मीद यह है कि इंटरसेप्टर ड्रोन्स जल्द उसकी फजाई दिफाई कमजोरी को पुर कर सकेंगे। और जेलेंस्की ने यह ऐलान किया है कि यूक्रेन का हदफ रोजाना 1000 इंटरसेप्टर ड्रोन्स को तैयार करना है। अमूमन कीव की अफवाज जो है वो रूसी शाहिद ड्रोन्स का 86 से 89% गिराया गया नाकारा हिस्सा जो है उसमें मजीद तजर्बात भी कर चुकी है, मगर इसके बावजूद हर माह कई सौ ड्रोन्स जो हैं वो हदफ तक पहुंच जाते हैं। मई के अंदर ये शरह 82% थी। और उधर रूस ने भी अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया है और उसके बारे में इत्तलात ये हैं कि वो जेट इंजन से चलने वाले शाहिद मॉडल्स का तजर्बा और इस्तेमाल कर रहा है, जो एक बेहतर ईरानी डिजाइन के ऊपर मबनी है और 500 मील फी घंटा की रफ्तार तक परवाज कर सकते हैं। यूक्रेन का स्टिंग इंटरसेप्टर ड्रोन इस वक्त जंगी टेक्नोलॉजी के मैदान में एक दिलचस्प मुकाबले की फजा पैदा कर रहा है, क्योंकि $25,000 की लागत इस पे आती है। अपनी रफ्तार में दुनिया के तेज तरीन FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू जंगी ड्रोन्स में शुमार किया जा रहा है। ताजा टेस्ट में इसकी रफ्तार 315 किलोमीटर फी घंटा है, जो कि बुलेट ट्रेन के बराबर है। और इसका बुनियादी मकसद रूस के ईरानी डिजाइन पर मबनी शाहिद 136 ड्रोन्स को रास्ते में तबाह करना है, जो 185 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज करते हैं। रूस के शाहिद ड्रोन सस्ते, तवील फासले तक मार करने वाले और बड़ी तादाद में लॉन्च होने की वजह से यूक्रेन के लिए एक मुस्तकिल चैलेंज बने हुए थे। और ये ड्रोन्स अक्सर बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ मिलकर लॉन्च किए जाते थे, ताकि यूक्रेन के फजाई दिफाई निजाम को ओवरलोड किया जा सके। पिछले महीने में सिर्फ जुलाई में रूस ने 6000 से ज्यादा शाहिद ड्रोन्स और डिकॉयज फजा में छोड़े, जिसका मतलब यह था कि यूक्रेन का हर इंटरसेप्टर ड्रोन गिराकर भी मजमूई खतरे को सिर्फ जुजवी तौर पे कम कर पाता था। और यह मुकाबला सिर्फ रूस और यूक्रेन तक महदूद नहीं है। अमेरिका, तुर्की, ईरान और चीन ये टेक्नोलॉजी ड्रोन के अंदर सरमायाकारी करते हुए सामने ला रहे हैं। मिसाल के तौर पे तुर्की का जो बेरकदार TB2 है और ईरान का मुहाजिर 6, ये दरमियानी रफ्तार मगर तवील दौरानिये वाले ड्रोन्स हैं, जो मुख्तलिफ महाजों पर कामयाबी से इस्तेमाल हो रहे हैं। अमेरिका के MQ-9 रैपर जैसे ड्रोन्स तवील फासले, भारी असलहा बर्दारी और निगरानी के इम्तजाज के बायस मैदान में अलग ही हैसियत रखते हैं, मगर ये लागत में बहुत ज्यादा महंगे हैं। इसके बरक्स यूक्रेन का स्टिंग निस्बतन सस्ता है, यानी निस्बतन क्या, बहुत ही सस्ता है, और बुनियादी तौर पे एक तेज रफ्तार काउंटर ड्रोन हथियार के तौर पे डिजाइन हुआ, जो कि एक मखसूस लेकिन निहायत जरूरी किरदार अदा करता है। दिलचस्प बात यह है कि जहां यूक्रेन रफ्तार पे जोर दे रहा है, वहीं रूस ड्रोन्स की बुलंदी और रेंज बढ़ा के उनकी रोकथाम मुश्किल बना रहा है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि रूस जेट इंजन से चलने वाले नए शाहिद मॉडल्स का तजर्बा कर रहा है, जो 800 किलोमीटर फी घंटा तक भी पहुंच सकते हैं। और अगर ये रफ्तार अमली मैदान में साबित हो गई तो यूक्रेन के मौजूदा इंटरसेप्टर्स को मजीद अपग्रेड करना पड़ेगा। इस मुकाबले में एक और उनसर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। दुनिया भर में जदीद ड्रोन्स प्रोग्राम में AI का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जो खुदकार हदफ शनासी, परवाज की मंसूबाबंदी और दुश्मन के बदलते रवैयों पर फौरी रद्द-ए-अमल देने की सलाहियत रखता है। अगर यूक्रेन स्टिंग में AI पर मबनी नेविगेशन और हदफ निशाना बनाने वाले सिस्टम्स शामिल कर ले, तो ना सिर्फ रफ्तार बल्कि दुरुस्तगी में भी रूस पर सबकत हासिल कर सकता है। आखिरकार ये एक टेक्नोलॉजी रेस है जिसमें हर फरीक अपने हरीफ से एक कदम आगे रहने की कोशिश में है, और यूक्रेन रोजाना 1000 इंटरसेप्टेड ड्रोन बनाने के मंसूबे पे काम कर रहा है, जबकि रूस अपने शाहिद ड्रोन्स को ज्यादा तेज, ज्यादा बुलंद और ज्यादा मुश्किल हदफ बनाने में मसरूफ है। जैसे जैसे ये दो ममालिक ड्रोन टेक्नोलॉजी की नई हुदूद को छूते जाएंगे, वैसे वैसे ये जंग जमीन से ज्यादा आसमान और मशीनों की जंग बनती जाएगी, जहां जीत का इन्हसार रफ्तार, जिहानत और मिकदार तीनों पे होगा। 2500 जो लागत है स्टिंग इंटरसेप्टर ड्रोन की, इसकी अहमियत इसकी रफ्तार तक महदूद नहीं है। इसका मैं अगर तकाबुली जायजा बयान करूं तो मुआशी बरतरी इसे मुनफरद बनाती है।
یہ روسی شاہد ڈرون کو مار گرانے میں نہ صرف تیز ہے، لاگت کے اعتبار سے بھی مؤثر ہے، کیونکہ ایک شاہد ڈرون کی قیمت جو اندازن ہے وہ 20 سے $25,000 ہو سکتی ہے، اور اس فرق کی بدولت یوکرین کم وسائل میں زیادہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یہ بھی سامنے آیا ہے اوپن سورس ٹیکنالوجی اور کمرشل پرزہ کے استعمال سے اس کی پیداوار تیزی سے بڑھانا جو ہے وہ ممکن ہے، جبکہ روس کو بعض پرزہ کی فراہمی پر پابندیوں کا سامنا ہے۔ میدان جنگ میں سٹنگ جیسے ڈرونز کو حالات کے مطابق ڈھالنا بھی ایک اہم پہلو ہے۔ شہری علاقوں میں تیز رفتار انٹرسپٹرز کارآمد ہیں، کھلے میدانوں میں زیادہ پرواز کے وقت والے ماڈل زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں، لیکن روسی الیکٹرانک وارفیئر ٹیکنالوجی FPV ڈرونز کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ جیمنگ اور سگنل ڈسٹرپشن ان کے کنٹرول کو متاثر کر سکتی ہے، اور یوکرین اس خطرے کو کم کرنے کے لیے اینٹی جیمنگ سسٹمز اور خودکار فیل سیف ٹیکنالوجی شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تیز رفتار انٹرسپٹرز کی موجودگی دشمن آپریٹرز پر نفسیاتی دباؤ بھی ڈالتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے جو ڈرونز ہیں وہ کسی بھی وقت راستے میں تباہ ہو سکتے ہیں۔ مستقبل میں یہ توقع ہے کہ یہ ڈرونز مزید جدید خصوصیات کے ساتھ سامنے آئیں گے، جن میں انٹرسپشن کے ساتھ ساتھ نگرانی اور ریئل ٹائم ڈیٹا شیئرنگ کی صلاحیت بھی شامل ہوگی، جو میدان جنگ میں فیصلہ سازی کو مزید تیز اور مؤثر بنا دے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔